हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिनॉइड्स के बारे में। क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडिनॉइड्स। स्टार्ट करते हैं। एडिनॉइड्स की इटियोलॉजी क्या है? एडिनॉइड्स आर सब्जेक्ट टू फिजियोलॉजिकल एनलार्जमेंट इन चाइल्डहुड के अंदर नॉर्मल एनलार्जमेंट होता है एडिनॉइड्स का, ठीक है। रिकरेंट अटैक ऑफ राइनाइटिस, ओके, तो रिकरेंट अटैक ऑफ राइनाइटिस, साइनसाइटिस या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, इट मे कॉज क्रॉनिक एडिनॉइड इन्फेक्शन एंड हाइपरप्लेशिया ऑफ द एडिनॉइड, ठीक है। अगर किसी को बार बार राइनाइटिस, बार बार साइनसाइटिस हो, बार बार टॉन्सिलाइटिस हो, तो दिस कैन रिजल्ट इन टू हाइपरप्लेशिया ऑफ द एडिनॉइड्स या क्रॉनिक एडिनॉइड इन्फेक्शन हो सकता है। और क्या लिखा है? एलर्जी ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दिस में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनलार्जमेंट ऑफ एडिनॉइड्स। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी एडिनॉइड्स एनलार्जमेंट देखने को मिल सकता है। आगे क्या लिखेंगे? इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? क्लिनिकल फीचर में नेज़ल सिम्टम्स होंगे, कुछ ऑरल सिम्टम्स होंगे, और नेज़ल सिम्टम्स, ऑरल सिम्टम्स और कुछ जनरल सिम्टम्स होंगे। सिंपल है। तो नेज़ल सिम्टम्स में नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो सांस कहाँ से लेगा? ओरल ब्रीदिंग होगी वहाँ पे, तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू ओरल ब्रीदिंग। नेज़ल डिस्चार्ज पार्टली ड्यू टू कोएनल ऑब्स्ट्रक्शन and partly due to chronic rhinitis. The child often has a wet bubbly nose, तो उसके नाक से हमेशा डिस्चार्ज निकलता ही रहेगा बच्चे के। तो नेज़ल डिस्चार्ज जो है वो क्यों हो रहा है? राइनाइटिस एसोसिएटेड, राइनाइटिस की वजह से नेज़ल डिस्चार्ज होगा। साइनसाइटिस में क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनसाइटिस जो है ये कॉमनली एसोसिएटेड देखने को मिलता है हमें एडिनॉइड्स एनलार्जमेंट के साथ। इसके साथ साथ एपिस्टेक्सिस हो सकती है बच्चे में। व्हेन एडिनॉइड्स आर एक्यूटली इन्फ्लेम्ड, एपिस्टेक्सिस कैन अकर विथ नोज ब्लोइंग, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज विथ नोज ब्लोइंग। वॉइस चेंज देखने को मिलेगा, वॉइस उसकी कैसी टोनलेस हो जाएगी एंड लूजेस नेज़ल क्वालिटी, तो वॉइस चेंज देखने को मिलेगा। तो नेज़ल सिम्टम्स में हमें 5 सिम्टम देखने को मिल रहे हैं: नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नेज़ल डिस्चार्ज, वेट बबली नोज, साइनसाइटिस, एपिस्टेक्सिस और वॉइस चेंजेस। ऑरल सिम्टम्स में क्या लिखा है? ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लीडिंग टू रिट्रैक्टेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस देखने को मिल सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बार बार होगा, ठीक है, और क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, इट में फेल टू रिजॉल्व। तो ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये हो सकता है ट्यूबल कॉम्प्लिकेशंस में या ट्यूबल सिम्टम्स में। ऑरल सिम्टम हो गए, नेज़ल सिम्टम्स हो गए। उसके बाद जनरल सिम्टम्स होंगे कुछ, उसमें क्या होगा? एडिनॉइड फेसेस, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। एडिनॉइड फेसेस, एडिनॉइड्स का क्वेश्चन है तो एडिनॉइड फेसेस लिखना इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? क्रॉनिक नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और ओरल ब्रीदिंग, लंबे टाइम से उसकी नाक तो बंद है, सांस अब वो मुंह से ले रहा है, तो क्रॉनिक नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और ओरल ब्रीदिंग, दिस लीड्स टू कैरेक्टरिस्टिक फेशियल एक्सप्रेशन, तो उसका एक अलग सा ही फेशियल अपीयरेंस देखने को मिलेगा जिसको कह रहे हैं एडिनॉइड फेसेस। इसमें क्या होता है? चाइल्ड हैज़ एन एलोंगेटेड फेस विथ डल एक्सप्रेशंस, ओपन माउथ, ठीक है, प्रोमिनेंट एंड क्राउडेड अपर टीथ, हिच्ड अप अपर लिप, नोज गिव्स अ पिंच्ड इन अपीयरेंस, तो ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Due to chronic nasal obstruction and oral breathing, it leads to a characteristic facial appearance called adenoid faces. इसमें child has a elongated face, it has a elongated face, dull expression, open mouth, prominent and crowded upper teeth and hitched up upper lip. Upper lip उसकी थोड़ी सी hitched up रहेगी and nose give a pinched in appearance, ठीक है, nose give a pinched in appearance। तो adenoid faces बता दिया। और क्या हो सकता है इसके अंदर? पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। कोई एडिनॉइड का पेशेंट आ रहा है तो हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे? यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट नेज़ल स्पेस, जब पोस्ट नेज़ल स्पेस एग्जामिनेशन करेंगे, इट रिवील्स एन एडिनॉइड मास दैट कैन बी सीन विद अ मिरर, तो एडिनॉइड मास देखने को मिलेगा, ठीक है, पोस्ट नेज़ल एग्जामिनेशन में। उसके बाद अ रिजिड और फ्लेक्सिबल नेज़ोफेरेंजोस्कोप इज़ यूज़फुल टू सी डिटेल्स ऑफ नेज़ोफेरिंग्स, तो एक नेज़ोफेरेंजोस्कोप यूज़ करना है। फिर उसके बाद रेडियोग्राफ ऑफ नेज़ोफेरिंग्स, ये सब करना है। इट विल रिवील द साइज़ ऑफ एडिनॉइड्स, ठीक है, तो रेडियोग्राफ ऑफ नेज़ोफेरिंग्स कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एडिनॉइड का साइज़ भी पता चल जाएगा। तो डायग्नोसिस में पोस्ट नेज़ल स्पेस एग्जामिनेशन, नेज़ोफेरेंजोस्कोप, रेडियोग्राफ ऑफ नेज़ोफेरिंग्स, तो इससे हमें एडिनॉइड की डायग्नोसिस हो जाएगी। ट्रीटमेंट व्हेन सिम्टम्स आर नॉट मार्क्ड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीकंजेस्टेड नेज़ल ड्रॉप्स एंड सिम्टोमेटिक ड्रग्स आर यूजफुल। डीकंजेस्टेड नेज़ल ड्रॉप्स दे देंगे उसको और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने बोलेंगे। अगर सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सीवियर है, तो यहाँ पे एडिनॉइडेक्टोमी करनी पड़ सकती है। तो ये हो गया हमारा एडिनॉइड्स के बारे में। इसमें तुम्हें लिखनी है ईटियोलॉजी, क्यों होता है एडिनॉइड का इन्लार्जमेंट, मे बी ड्यू टू रिकरेंट अटैक ऑफ राइनाइटिस, साइनसाइटिस और टॉन्सिलाइटिस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सम नेजल सिम्टम्स, सम ऑरल सिम्टम्स, some general symptoms adenoid faces and pulmonary hypertension, post-nasal space examination, nasopharyngoscope and radiograph of nasopharynx. Treatment is nasal decongestion and breathing exercise and adenoidectomy can be done. तो ये हो गया हमारा एडिनॉइड्स के बारे में। ये 5 मार्क्स में पूछते हैं।